नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सरल ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स रिटर्न दे चुका है। अब तक जब से वो लिस्ट हुआ है लगभग 10 गुना के रिटर्न वो ऑलरेडी दे चुका है। हालांकि अभी मार्केट में गिरावट चल रही है। गिरावट की वजह से अभी जो स्टॉक है वो नीचे के दामों पर उपलब्ध है, बट अगर आप इसका ओवरऑल चार्ट देखेंगे तो ये 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। दोस्तों जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ उस स्टॉक की जो मार्केट कैप है वो है 29,657 करोड़ रुपए। हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक मिड कैप शेयर है और इसका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो है 1419 रुपये। और ये जो कंपनी है ये आपके सिक्योरिटीज़ और जो आप शेयर मार्केट में जितने भी शेयर्स को ख़रीदते हैं उससे रिलेटेड है। और ये जितने भी आपके शेयर्स हैं उनको डीमैट में रखने का काम, उनको जितने भी मार्केट प्लेयर्स हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनी हैं जो अपने शेयर्स को डीमैटेरियलाइज फॉर्म में जो डीमैट अकाउंट्स हैं उनमें रखती है। तो ये सारी जो डीमैटेरियलाइज फॉर्म में शेयर्स को रखने की जो सर्विसेज हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी की बुक वैल्यू की बात करें तो वो लगभग 70 रुपये है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात अगर हम करें तो वो 31.3% है, जो कि बहुत अच्छी है। दोस्तों कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है, लेकिन तो ये कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू पर इस टाइम चल रही है। और कंपनी के अगर हम प्रॉस एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी ने अपना कर्जा घटाया है। लगभग डेब्ट फ्री कंपनी है, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा लगभग नहीं है। दोस्तों कंपनी जिस तरह से शेयर मार्केट में लोग डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, अपने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में और अच्छा कारोबार करेगी और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। दोस्तों कंपनी ने अगर हम लास्ट के 5 सालों की बात करें तो लगभग 29.9% के CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न दिया है प्रॉफिट में। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, जैसा कि मैं आपको बताया था पहले भी कि किसी भी कंपनी के फंडामेंटल को देखने के लिए आपको उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखना ज़रूरी है। तो कंपनी लगातार 2021 से लगभग 2024 तक लगभग 60% के ऊपर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन किए हुए है और लगभग 60 से 61% का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आता है। दोस्तों कंपनी ने अगर हम अकॉर्डिंगली प्रॉफिट की बात करें तो इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। दोस्तों कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 6.42 रुपये का है। अगर हम इसके कंपाउंडेड स्टॉक प्राइस के अगर हम CAGR की बात करें तो लास्ट में अगर हम बात करें तो इसका जो स्टॉक प्राइस का CAGR आता है वो लगभग 69% है। इसका मतलब कि लास्ट 5 सालों में इसने कंपाउंडेड अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 69% है और लास्ट के एक साल में 128% का CAGR है। इसका मतलब डबल से भी ज़्यादा स्टॉक प्राइस हुआ है लास्ट के एक साल में। दोस्तों अगर इसे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट के 5 सालों में ये 30% की रेट से ग्रो हुआ है और लास्ट के 12 महीनों में ये 64% की इसने ग्रोथ दिखाई है। दोस्तों अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो लास्ट के 5 सालों में इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 26% रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और लास्ट के एक साल में अगर हम बात करें तो 31% के रिटर्न ऑन इक्विटी इसने दी है। दोस्तों कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें तो लास्ट के 5 सालों में 33% के करीब इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रही है। दोस्तों लास्ट के 12 महीने की अगर हम बात करें तो पिछले 12 महीनों में इसने 63% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी ने अपने कर्जे को बहुत कम कर लिया है, तो ज़्यादा बोरोइंग्स बैलेंस शीट में मुझे नज़र नहीं आती हैं।
कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। जहां मार्च 2013 में इनका इन्वेस्टमेंट 342 करोड़ था, वो बढ़कर मार्च 2024 में लगभग 10 सालों में 1149 करोड़ हो गया है दोस्तों कंपनी के पास अदर एसेट्स भी हैं लाइक, तो वो कुल मिला के वो भी बढ़े हैं दोस्तों। और वो एसेट्स भी जब पहले 2013 में लगभग 416 करोड़ थे, वो बढ़कर अब 1781 करोड़ हो गए हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट इसने दिखाए हैं। दोस्तों अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो प्रमोटर की होल्डिंग करंट में प्रमोटर की होल्डिंग 15% की है और FIIs की भी बहुत अच्छी होल्डिंग है। 13.77% की FII की होल्डिंग है, जो कि संकेत है, जो कि बताता है कि शेयर अच्छा है, क्योंकि जनरली FII उन्हीं शेयर्स में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं दोस्तों। DIIs भी इसमें 21.57% की होल्डिंग रखते हैं और पब्लिक शेयर होल्डिंग इसमें लगभग 50% की है, 49.66%। तो फंडामेंटली अगर हम बात करें मतलब भारतीय निवेशकों और बाहर के विदेशी निवेशकों की दृष्टिकोण से भी ये एक अच्छा शेयर है दोस्तों। अब आप बताइए कि आपकी क्या राय है, क्या ये शेयर फ्यूचर में आपको लगता है कि मल्टीबैगर बन सकता है? दोस्तों जिस शेयर की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। इसका NSE कोड है CDSL। सो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और मुझे बताइए आपकी इस शेयर के बारे में क्या राय है। दोस्तों कोई भी ख़रीद और बेच करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर परामर्श कर लें। ये वीडियो मैं केवल एजुकेशनल पर्पज़ के उद्देश्य से बना रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।